तो प्रश्नावली 7.1 देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। रेखाखंड ABAD दो रेखाखंड है और BC दो बराबर लंब रेखाखंड। क्या कहना चाह रहे हैं कि रेखाखंड AB पर दो बराबर लंब रेखाखंड है AD और BC। ये दोनों कैसे हैं? एक तो इस पर लंब है और साथ साथ आपस में बराबर। यहाँ पर लिखते हैं हम ज्ञात है। ज्ञात में वो चीज लिख देते जो सवाल में उसने हमसे बताई है, ये जानकारी दी है। क्या दिया है? रेखाखंड AB पर रेखाखंड AB पर लंब AD तथा BC बराबर है। ये बात उसने बताया। पहली बात तो AB पर लंब है। लंब का मतलब उसने बताया था दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण होना चाहिए, और साथ साथ ही आपस में कैसे हैं? क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित करता है, यानी अगर D और C को मिलाओगे और वो AB को जिस बिंदु पर काट रहा है, अर्थात हमें AO सिद्ध करना है किसके बराबर? O। उपपत्ति दे। उपपत्ति में हम वो प्रक्रिया अपनाते हैं जिस प्रक्रिया में हम ये सिद्ध करेंगे कि जो रेखाखंड CD है वो AB को समद्विभाजित। समझो बात को। पहले बताया उसने AB एक रेखाखंड है, फिर उसने कहा AB रेखाखंड पर AD और BC लंब है। लंब का मतलब एक ऐसी रेखाखंड जो इससे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये BC और AD दोनों AB से कितने डिग्री कोण बना रही है? 90। और ये जो लंब है आपस में कैसे हैं? बराबर। अब हमें इसे करना है D और C को अगर जोड़ेंगे तो वो AB को कहीं ना कहीं काटेगा। तो ये कह रहे हैं कि BC जो है वो AB को समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांट। यानी ये CD AB को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी हमें सिद्ध करना है ये वाला भाग इसके बराबर है। कल हमने सर्वांग समता कसौटियां पढ़ी थी। तो पहली कसौटी हमने पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी और तीसरी पढ़ी थी। 3 सर्वांग समता कसौटियां। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो वो इन्हीं कसौटियों से होंगे। और इस चैप्टर में हम केवल इन कसौटियों की सहायता से त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं, 3 की सहायता लेते हैं और बाकी 3 भाग हम बराबर ले लेते हैं CPCT से। उसी में हमारा उत्तर छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है AOD और एक बनता है CB। इन्हीं में झांक लेते हैं। त्रिभुज OAD, चलो AOD तथा त्रिभुज COB या BOC। BOC लिखना ज्यादा सही होगा क्योंकि 90-90 वाले कोण जो है ये संगत है। तो इनको पहले ही बिंदु को पहले लिखा है, तो यहाँ भी पहले लिखा है। BOC। देखो चित्र में क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कोण 90-90 के बराबर, 90 तो 90 के बराबर ही होता है। अगर कोई भुजा दूसरी भुजा पर लंब है तो उससे कितने डिग्री कोण बनाती है? 90। और 90 वाले कोण को गोलाई में न दिखाकर ये बना के दिखाते हैं कोण, है ना? पहली बार ये दोनों कोण कैसे हैं? जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये भी हमने बताया। उसके अलावा ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो कौन सी सर्वांग समता लग रही है उन तीनों में? कौन सी लग रही है? साइड का मतलब क्या होता है? भुजा।
एंगल का मतलब भुजा, साइड का मतलब भुजा। दो भुजाएं और एक कोण, क्या दो भुजाएं एक कोण बराबर है इसमें? यहाँ पे क्या बराबर आ रहा है? दो कोण बराबर है। और वो जो कोण बराबर है तो भुजा उस कोणों पर स्थित नहीं है, उन कोणों के अंतर्गत वाली भुजा नहीं है, उससे अलग वाली भुजा है। तो कौन सा सर्वांग समता नियम लगाए? तो पता लगी गया उत्तर क्या है? तो खाली लिखना लगे, लिखो कोण ए बराबर कोण बी, कारण आ जाएगा समकोण है, दोनों 90 डिग्री के यहाँ पर बराबर है। उसके अलावा कोण ए ओ डी, ये वाला कोण यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ बनना, यहाँ खत्म हुआ। ये बराबर है इस कोण के, ये कहाँ से बनना शुरू हुआ? सी से, ओ पे बना और बी पे खत्म हुआ। कोण ये होता है, उसमें एक शीर्ष होता है, शीर्ष बीच में लिखते हैं, एक भुजा पर स्थित बिंदु और एक दूसरी भुजा पर स्थित बिंदु। कोण ए और डी बराबर है कोण बी ओ सी या सी ओ बी। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और एडी भुजा किसके बराबर है? क्यों? ये तो हमें ज्ञात है, सवाल में बताया, सवाल में बता दिया ना उसने, एडी और बीसी आपस में बराबर है, यानी अर्थात एडी बराबर। जब ये तीन चीजें बराबर हो गई तो नियम हमारा मिल गया हमें, तो त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के कौन सी सर्वांग समता से? और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके बाकी के बचे तीन भाग भी बराबर होंगे। उन्हीं तीन भागों में हमारा उत्तर छुपा हुआ है। कौन से तीन भाग बचे? भाई ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर। और हमें सिद्ध क्या करना है? CD जो है वो AB को समद्विभाजित करता है, यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर होगी। AO बराबर OB, क्यों? CP CD से। अब आप देखो AO बराबर OA बराबर OB आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? C क्या हुआ? AB का मध्य बिंदु को। अरे किसी रेखा का मध्य बिंदु से उसे दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है? किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से OB किसके बराबर निकाल दिया हमने? OA के। इसका मतलब क्या हुआ कि O जो है वो AB का मध्य बिंदु है, और ये वो कहाँ से आया? जब CD को मिलाया था। इसका मतलब CD ने AB को कितने भागों में बांट दिया? दो। ये जो सिद्ध करना था OA बराबर OB, ये हमें सिद्ध करना था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। चौथा क्या कहना चाह रहा है? L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। यानी दो समांतर रेखाएं, एक का नाम रख दिया L और दूसरी समांतर रेखा का नाम रख दिया M। ज्ञात है, लिखते जाओ ज्ञात है, जो पता लगता जाए सवाल पर। L समांतर है M की, हमने पहले बता दिया था। दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनके लिए बराबर का निशान लगाएंगे। जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। एक और युग्म है, इसका नाम है P और दूसरा है Q, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? समांतर। इसका नाम Q, ये भी आपस में समांतर है और ये भी। और इनके नाम भी बता दिए उसने। इसको कह दिया B, इसको कह दिया C, इसे कह दिया A और इसे कह दिया D। किताब में सवाल में ही दे रखा है। क्या दिखाना है हमें? सिद्ध करना है। दर्शाने का मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और एक लाइन भी खींची है इसमें, A और C को मिला के। और क्या सिद्ध करवा रहा है? त्रिभुज ABC। इन सवालों की खास बात यह है कि जिसको सर्वांगसम सिद्ध करवाना है
पता है ना कि वो सर्वांग है। अब खाली आपको बस नियम ढूंढना है कौन सा लग रहा है इन दो त्रिभुजों में, इन दो त्रिभुजों ढूंढना शुरू करो। एबीसी कौन सा त्रिभुज है ये वाला, सीडी ए कौन सा त्रिभुज है ये वाला। इसमें ये वाली भुजा तो दोनों में आ रही है, एबीसी त्रिभुज में भी ऐसी भुजा आ रही है और एडीसी त्रिभुज में भी ऐसी भुजा आ रही है। इसका मतलब ऐसी भुजा दोनों त्रिभुजों में है, बराबर तो होगी हर भुजा खुद के बराबर होती है, तो इसका मतलब एसी एसी के बराबर है, क्यों, उभयनिष्ठ है। ठीक है, आपको मालूम है दो रेखाएं समांतर हैं और एक तीसरी रेखा काटने जेड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये वाला कोण तो इसके बराबर होगा, जेड में बनना है। ऐसे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये भी जेड के अंदर होगा। और इन कोणों वाला क्या नाम बताया था हमने, एकांतर अंतः। खत्म हो गया सवाल। कौन सी परिभाषा लग रही है, मतलब कौन सा सिद्धांत लग रहा है, ए कोण एंगल या कोण एंगल साइड एंगल, क्योंकि जिस जो कोण बराबर है उन्हीं के अंतर्गत भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के और उसी के अंतर्गत। और ऐसी स्थिति में कौन सी परिभाषा लग जाती है, चलो उत्पत्ति में तो अब क्या लिखना पता लग गया, हमें इन्हीं दो त्रिभुजों में देखना है, किस में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी। कितना आसान है, अगर बच्चे ने इतना भी याद कर लिया कि जो सिद्ध करना है उन त्रिभुजों, ये तो सब आपको एग्जाम में सवाल के अंदर ही लिखा मिलेगा, जो ज्ञात है वो तो सवाल में लिखा हुआ है, अपने पास से त्रिभुज करने रहे। एल समांतर है एम के और पी समांतर है क्यू के, तो नहीं सिद्ध करना है, ये भी सवाल में दिया हुआ है, खाली उत्पत्ति करना है। उत्पत्ति भी किस चीज की करनी है, जो सिद्ध करना है। सिद्ध करने में भी कौन से त्रिभुज लेने बता दिया उसने, इन्हीं त्रिभुज में मैं लिख दिया। अब बताओ अपने पास से अभी तक क्या किया है, कुछ भी नहीं। और इन दो त्रिभुजों को सर्वांग करना है, तो ये वाली भुजा दिख रही है दोनों में, तो पहले इसी से शुरू करो, AC बराबर AC, क्यों, खत्म हो गया। दूसरा जेड में बनने वाला कोण, ये कोण इसके बराबर आ रहा है, इस कोण का नाम क्या है, बी से बनना शुरू हुआ, एक में बना सी का कोण BAC और इसके बराबर है डी से बनना शुरू हुआ, सी पे बना, एक पे बना, क्यों, कोई दिक्कत। दूसरा बताओ, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये भी जेड में बनता है, इसका नाम क्या है, ACB। हाँ ACB और BCA बराबर कोण CA, ये भी सेम, यही कारण आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDA, और क्या लगा, एंगल साइड एंगल। ज्यामिति को थोड़ा भी समझने वाले बच्चों के नंबर नहीं मिलेंगे अगर थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो। ये तो निश्चित है ना कि दो त्रिभुज सर्वांगसम करने। अब तुम ढूंढ लो, जितने तुम्हें चीजें बराबर दिख रही और तीन बराबर दिख जाए, बस तीन चीजें बराबर दिख जाए, कोई ना कोई इसमें से फिट हो जाएगा। ए ऐसे, ए ऐसे एस या ए, दो कोण एक भुजा है तो ए ऐसे या ए ऐसे लगेगा। अगर दो कोण जिस पर बन रहा है वही वाली भुजा उसी के बराबर आ रही है तो ए ऐसे लगेगा, नहीं तो ए ऐसे। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ए ऐसे। एक बार फिर समझ लो, एस को कहते हैं साइड और साइड को कहते हैं भुजा, ए को कहते हैं एंगल, ट्रायंगल को कहते हैं। तो बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए हम सांकेतिक रूप से एस ए का प्रयोग कर लेते हैं। आगे बढ़ो, पांचवा सवाल ही बहुत आसान है। किताब खोलो फटाफट अपनी, सबकी खुली है किताबें, किताब में देखो। जितना बड़ा सवाल है आंसर उतना बड़ा नहीं होता है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ये कह रहा है कि कोई कोण A है, चलो A है, इस A में एक रेखा L खींची गई है जो इसे समद्विभाजित करती है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर।
क्या क्या ज्ञात है हमें, वो तो हमें सवाल में से लिखना होता है। ज्ञात है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। साथ साथ बीपी बी जो है वो रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी जो है वो रेखा एल पर स्थित बिंदु, तो ठीक है, बी हमने रेखा एल पर एक स्थित बिंदु ले लिया। क्या कर रहे हैं इस बिंदु से, बीपी और बीक्यू लंब डाल रहे हैं। एक बीपी लंब डाल रहे हैं, लंब का मतलब आप जानते ही हैं 90 डिग्री कोण बनेगा। एक बीक्यू लंब डाल रहे हैं, ये भी आप जानते हैं, ये भी 90 एक ही भुजा पर बी, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है बीपी तथा बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब। दर्शाइए कि यह सिद्ध करना है से पहले जितना भी मटेरियल होता है वो सब ज्ञात है ही होता। तो आप सारा मटेरियल यहाँ पे ज्ञात करने लिखिए। अब क्या लिखेंगे, सिद्ध करना। वो भी साफ साफ दे ही रखा है उसने, अपने पास से तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो क्या दे रखा है, त्रिभुज ए पी बी। पहला पार्ट उसने कहा है कि भाई त्रिभुज ए पी बी को समांतर सिद्ध करना है, त्रिभुज ए क्यू, और साथ साथ बीपी बराबर बीक्यू कर दो। आगे कुछ भाषा भी लिखी है उसने कि बिंदु बी कोण बी की कोण की भुजाओं से समद्विभाजित। इसके कहने का मतलब है कि थोड़ा चित्र ठीक से बना है। इनके कहने का मतलब है अगर कोई कोण ए है, उस कोण ए को कोई भुजा एल समद्विभाजित करती है, तो इस भुजा पर यदि कोई बिंदु लेते हैं, उससे कोण की भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं, वो लंब आपस में बराबर होते हैं। यानी इस पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे वो इन सब भुजाओं से, इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होंगे। ये आपके दिमाग में कंसेप्ट डालना है। कंपटीशन में काफी इससे पूछा जाता है। देखिए उत्पत्ति देखिए, बताओ उत्पत्ति तो खुद ही बता दिया उसने। क्या करना है, कौन से त्रिभुज में देखना है, ए पी बी तथा त्रिभुज। इसमें देखो ना, इसमें देखना है, चित्र में खत्म कर देते हैं। देखो भाई ये कोण इसके बराबर, क्योंकि ये कोण ए की समद्विभाजक है एल, तो ये दो बराबर भागों में बांटेगी इसको। उसके अलावा 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। उसके अलावा ये भुजा इस त्रिभुज में भी है, और होगा दोनों समान सम। अच्छा लिख दो सर, क्या क्या लिखना है कि भाई कोण क्यू ए बी बराबर है कोण पी ए बी। क्यों, क्योंकि एल जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है तो दो भागों में तो बांट ही रहा होगा इसको, दोनों भाग बराबर होंगे आपस में। उसके अलावा ए बी भुजा ए बी के बराबर है। क्यों, क्यों है, घनिष्ठ है, दोनों में है, और एक ही भुजा दोनों में है तो बराबर तो होगी, हर चीज अपने बराबर होती है। अब कौन सा कोण बचा, कोण ए पी बी बराबर होगा कोण बी क्यू ए के। क्यों, समकोण है। बस ये बात याद रखो कि लंब का मतलब है किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब का मतलब है एक ऐसी रेखा खींचनी जो 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, और दुनिया में सारे समकोण आपस में बराबर है। तो ये समकोण समकोण के बराबर, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए,
नियम बताओ कौन सा लगा? सर AS एंगल साइड एंगल साइड, क्योंकि जो भुजा है वो दोनों कोणों को अंतर्गत नहीं। यस सर। ठीक है, तो एंगल AS सर्वांग, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो CP CD से निकाल लो, क्या निकालें? भाई तीन चीजें लेके बराबर होंगी, बाकी की तीन चीजें बराबर होंगी। तो इसका मतलब BP भी बराबर होगा किसके? BP बराबर होगा BQ के, क्यों? CP CD द्वारा। खत्म हो गई बात, ये सिद्धांत।